आखिर ये टैक्स क्यों बढ़ता है? आप भी ये सोच सोचकर परेशान हो जाते होंगे कि हमारे देश में हर साल टैक्स क्यों बढ़ रहा है और ये जो सरकार है वो हमारे पैसों का करती क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें इन डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये जो टैक्स है वो आखिर में बढ़ता क्यों है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि किसी भी सरकार को अपने देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो जो पैसा है वो आता कहाँ से है? वो पैसा आता है आपके जरिए, यानी जो भी आप टैक्स भरते हैं उसके जरिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पहले सरकार को एक सड़क बनाने में 100 करोड़ रुपए लगते थे, लेकिन आज वही सड़क बनाने में 150 करोड़ रुपए लगते हैं। यहाँ पर सड़क बनाने की लागत बढ़ जाती है क्योंकि सीमेंट और स्टील जैसी चीजों की कीमत बढ़ गई है, जिसके वजह से इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा टैक्सेस की जरूरत पड़ती है। जब देश में जनसंख्या बढ़ती है, यानी जब लोग बढ़ते हैं, तो जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन पर खर्चा भी ज्यादा बढ़ता है। लेकिन कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सबसे पहले आता है कि स्कूल में मिड डे मील की कीमत बढ़ जाएगी। दूसरा आता है कि पेंशन और सैलरी में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ताकि लोग महंगाई से निपट सकें। सरकार को सारी चीजें मैनेज करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाना पड़ता है ताकि सभी खर्चों को पूरा किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग रहते हैं और आपके घर का जो भी हर महीने का खर्च है वो 20,000 रुपए है। अब अगर आपके घर में 2 लोग और जुड़ जाते हैं, लेकिन अब जुड़ेंगे कैसे? मान लो आप सिंगल हैं, कल को आपकी शादी होगी, परसों के आपके बच्चे होंगे। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ज्यादा नहीं सोचना है। उसके बाद क्या होगा? आपका खर्च बढ़ेगा और आपको ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन एक सेकेंड, आप तो सिंगल से मिंगल हो गए ना, तो आपको खाना बना के मिलेगा और इसके साथ ही आपका बिजली और पानी का भी बिल बढ़ेगा और दूसरी और भी जरूरतें बढ़ेंगी। इसलिए जनसंख्या और महंगाई का सीधा असर सरकारी खर्च और टैक्स पर पड़ता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब देश में महंगाई बढ़ती है तो चीजों की कीमत क्यों बढ़ जाती है? भाई साहब, इसका क्या लफड़ा है? तो इसको भी हम सलटाते हैं। मान लीजिए एक दुकान पर 10 किलो चावल है, ठीक है, और 15 लोग चावल खरीदने आ गए। अब दुकान पर चावल की मांग ज्यादा है लेकिन चावल कम है। इस कंडीशन में दुकानदार चावल का दाम बढ़ा देगा क्योंकि लोग उसे खरीदने को तैयार हैं। महंगाई के पीछे यही कारण होता है। जब चीजों की मांग बढ़ने लगती है लेकिन सप्लाई कम होती है तो जो भी कीमत होती है वो ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ने लगती है। दूसरी वजह यह भी है कि जब तेल, बिजली, कच्चा माल महंगा हो जाता है तो सामान बनाने और बेचने की लागत बढ़ती है। इस वजह से भी चीजें महंगी हो जाती हैं। ठीक इसी तरह जब देश की जनसंख्या बढ़ती है तो सरकार को भी ज्यादा स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पानी, बिजली की सुविधा जैसी और भी सेवाएं उपलब्ध करानी पड़ती हैं। इन सेवाओं के लिए पैसा सरकार के खजाने में से खर्च होता है। सरकार को ये पैसा टैक्स के रूप में लोगों से लेना पड़ता है। अगर खर्च ज्यादा है तो टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर हम टैक्स बढ़ने के कुछ मेन कारणों को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है महंगाई। महंगाई बढ़ने पर सरकार को हर चीज के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए टैक्स बढ़ाना पड़ता है। इसमें दूसरा कारण आता है जनसंख्या में वृद्धि, यानी जब जनसंख्या बढ़ती है तो सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए टैक्स में बढ़ोतरी होती है। इसमें तीसरा कारण आता है सरकारी योजनाएं, यानी सरकार हम जैसे गरीबों की मदद करने, सब्सिडी देने और विकास योजनाओं पर खर्च करती है। इन सब के लिए फंड की जरूरत होती है जो कि टैक्स से ही आता है। इसमें चौथा कारण आता है कर्ज का बोझ, यानी अगर सरकार ने किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज लिया है तो उसे चुकाने के लिए भाई साहब टैक्स बढ़ाना पड़ता है। अब हम टैक्स के टाइप को भी समझ लेते हैं कि ये जो टैक्स है वो आखिर में कितने तरीके का होता है और इसके बढ़ने के कारण को भी। यहाँ पर मेनली 2 तरीकों के टैक्सेस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है डायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो कि आपकी इनकम पर लगता है। जब सरकार को ज्यादा फंड चाहिए होता है तो ये टैक्स बढ़ाया जाता है। इसमें दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स आपके खरीदे गए सामान और सेवाओं पर लगता है, जैसे कि जीएसटी। जब किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि ये जो टैक्स होता है वो हमेशा बढ़ते रहता है, लेकिन उनकी जो भी आमदनी होती है वो वैसी की वैसी होती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे यही कारण होता है कि सरकार को नया प्रोजेक्ट और योजनाएं शुरू करनी पड़ती हैं। सरकार को पुराने कर्ज चुकाने होते हैं। सरकार को महंगाई के कारण ज्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए हमें लगता है कि हमारी सैलरी वैसी ही है, लेकिन सरकार हमसे ज्यादा टैक्स ले रही है। अब यहाँ पर टैक्स बढ़ने का क्या असर होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है कि आम लोगों के जेबों पर असर पड़ता है, यानी जब टैक्स बढ़ता है तो हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। इसमें
दूसरा कारण आता है कंपनियों पर असर, यानी जब कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगता है तो वो अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देती हैं और वो पैसा आपसे वसूलती हैं। इसमें तीसरा कारण आता है सेवाओं पर असर, यानी कई बार टैक्स बढ़ने पर सरकारी सेवाएं भी महंगी हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर टैक्स बढ़ता है तो इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि आप टैक्स छूट वाले प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है सही तरीके से प्लानिंग करना और सेविंग स्कीम्स का फायदा उठाना है। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसको देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम क्या करना है इसको देखते हैं। इसमें आपको ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न समय पर भरना है। अगर आप टैक्स भरने के कैटेगरी में आते हैं तो टैक्स बचाने के लिए आपको म्यूचुअल फंड, PPF और NPS में इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है कि आपको GST की रसीद लेना है। अब हम ये देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। यहाँ पर आपको टैक्स चोरी नहीं करना है, गलत जानकारी देकर टैक्स रिटर्न नहीं भरना है और फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम से आपको बचना है। सो आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।